बोले महाराज जी आप दूसरों को मना करते हो कि अपने गोपाल जी लेके मत घूमा करो, अपने ठाकुर जी को लिए विदेश जा रहे हो। कई लोग बोले महाराज जी देखो भैया आप दो स्थिति में ठाकुर जी को ले जा सकते हो। पहली बात, या तो स्थिति आपकी मीराबाई जैसी, स्थिति आपकी कृष्णदास जैसी, स्थिति आपकी सूरदास जी जैसी हो जाए तो आप ले जा सकते हो। मतलब ऐसी स्थिति है कि प्राण निकल जाएंगे ठाकुर जी के बिना तो आप ले जा सकते हो। जैसे चतुर्भुजदास जी, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। और कहां तक कहें श्री कुम्भन दास जी, उनका पद तो ऐसा है कि ऊपर गिरिराज जी पर 56 भोग लगा करके ठाकुर जी को भोग पधरा करके नीचे उतर करके आए हैं। इतने में इतना विरह हो गया, कह रहे कितने दिन हुए जुगे बिन देखे। मतलब मंदिर से निकल के बाहर आए, इतने में स्थिति कुम्भन दास जी की ऐसे हो गई, कितने दिन हो गए मुझको ठाकुर जी को देखे बगैर। हमारी स्थिति है ऐसी नहीं। अगर स्थिति ऐसी हो कि प्राण बस गए ठाकुर जी में, आप ये अगर विलग हुए तो प्राण निकल जाएंगे तो आप ले जा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अपनी व्यवस्था कम लेके चलो, ठाकुर जी की ज्यादा लेके चलो तो ले जा सको। व्यवस्था पूरी लेके चलो। हम विदेश गए महाराज जी, हमारे कपड़ा तो एक बैग में, और जे भीतर विराज रहे कहाँ हैं 3-3 भर के सामान। वहां में सिंहासन भी है, वहां में इत्र भी है, पोशाक भी है, बर्तन भी है, सब कछु। इतनी व्यवस्था लेकर के चल सको तो ठाकुर जी को ले जा सकते। हम अपने ठाकुर जी की बहुत सारी व्यवस्था लेके चले सब जगह। या हमारे लाल जी घूमे हमें। और महाराज जी एक और बात, हमने एक बार ठाकुर जी से कही, ठाकुर जी विदेश जावे में श्रम है जाए आपको, आप यहीं विराजो, बालक सेवा करेंगे, मैं होके आऊं। जो बुला रहे मोकू उनके घर में ही कोई पधारवे की स्थिति में आ गए हो। मानो लाल जी कह रहे दारी के मुंह लेके चल, नहीं तो सामने वाले का मुझे फोन आया, महाराज जी मैं जी हमारी दादी जो है वो वेंटिलेटर पे है, आप अपना स्थगित करो कार्यक्रम, ठाकुर जी से प्रार्थना करो सब मंगल हो। 3 जगह जाना था, दूसरी जगह से फोन आ गया, उसके तुरंत बाद ही बोले हमारा व्यापार में महाराज जी लॉस हो गया है, इस साल आप मत आओ, अगली बार आ जाना। तीसरा स्थान जहां जाना था, उनके यहां भारत में कोई दिक्कत आ गई तो सारा परिवार भारत आ रहा था। अंत में यह हुआ कि अब नहीं जाना। तभी मेरे मन में आई कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी से मना कर दी कि आप मत चलो या हमारी ये लीला है रही हो। तो रात्रि शयन के समय लाल जी से गई, लाल जी आपको ले चलूंगा मैं, अगर आप चलवे को राजी हो तो सुबह तक खबर दिलवा दियो, नहीं तो मैं अपनी टिकट विकेट सब कैंसिल करूं। सुबह उठ के स्नान ध्यान करके बैठे महाराज जी, वहां रात्रि हुई। 12 घंटा में वाकी माता जी वेंटिलेटर तो उतरी आई। एक को जो काम बिगड़ गो क्या वो सब समझ सब सही है कि जाको भारत आके तो वहां को भी सब सुधर गए हो। मैंने की लाल जी जय हो आपकी, चलो हमारे साथ। डोल के आए चक तो लाल जी बड़े अद्भुत हैं भैया। ठाकुर जी आपको स्वीकार कर चुके हैं, इस बात का प्रमाण है। भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति। हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने। कृष्ण दास मन वच क्रमकारी, दास मन वच क्रमकारी। हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने। जब अपनों करि जाने गिरधर
प्रियादास जी महाराज की भावना कैसी? बोले आप चाहे गरल पिवा दो, चाहे हाथी इंत कुचलवाए दो, चाहे बिच्छू ते डसवा दो, सरपंत खप्पाए दो, इन सब से मुझको पीड़ा नहीं है, पर नाथ एक कृपा करना, जीवन में कभी भी हरि विमुख का मुख मत दिखाना। तजोरे मन हरि विमुखन को जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भक्तमाल जी शुरू है रही है, आज तो भूमिका है, कल से रसिक त्रिवेणी बहेंगी। आज ही रात्रि में उन सब का त्याग कर दो जिन जिन जो जो हरि विमुख हैं। एक काम करो, कैसे पता चले महाराज जी हरि विमुख कौन? हरि विमुख नहीं, हरि भक्त विमुख। कैसे पता चले? आज ही निमंत्रण भेजो, भैया कल से भक्तमाल जी सुनने आओ। जो और ये और कह दियो, बोले हाँ सुनो, हाँ या ना रात में ही बता दो। अगर वो कह दे ना, तेरो मेरो ना तो खत्म, आम पाम 100 साल की कुट्टी, खत्म संबंध। जो हरि भक्तन को नहीं है वो हमारे प्रियादास जी की वाणी मानो, मेरी मत मानियो। हे नाथ, हे गोविंद देव जी ऐसी कृपा करो, जो हरि विमुख है को मुखी मत दिखाइए, और जो यहां आवे को तैयार है जाए कि हाँ चलो हम आएंगे, भले ही एक दिन कोई आवे, वाह को अपनो घनिष्ठ मित्र बन, तू मेरो सखा थे, हृदय को सखा बेटा, तू आयो कथा में, हरि की कथा सुनवे, हरि भक्तन की कथा सुनवे आयो। तो ऐसे महाराज प्रियादास जी ने फिर वर्णन किया। 3 प्रकार से भक्तमाल जी की महिमा सुनाई जाती है। अलवर के एक सेठ जी हुए, जल्दी जल्दी हम सुनाएं। अलवर के एक सेठ जी हुए, उनको महाराज भक्तमाल जी का यश जब पता चलो, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, पहुंच गए और जाकर के महाराज उन्होंने प्रियादास जी से कही कि हमको भक्तमाल जी दे दो। बोले एक ही प्रति कैसे प्रदान करें? लेखक संग लेकर गए, प्रियादास जी के पास गए, कोई और आचार्य चरण के पास गए, बोले ये सब अभी लिख लेंगे। भक्तमाल जी को एज इट इज लिख दिया। उस साथ में एक वैष्णव लेके आए थे सेठ जी। तो आचार्य चरण ने पूछी, भैया अब इसका क्या करोगे? बोले जब तब तो हमने कुछ किया नहीं, भक्ति तो जीवन में करी नहीं, जीवन भर ऐसे ही पड़े रहे, आनंद किया, अब बस ये करेंगे। हमने कहीं सुना रसिक जनों से कि अंतिम समय में यदि भक्तों का स्मरण हो जाए, भक्तमाल जी का स्मरण हो जाए तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भक्तमाल जी को हम लिपिबद्ध करके ले जा रहे हैं, और जब अंतिम समय आएगा तो छाती पर धर के बैठे रहेंगे, इन्हीं की कृपा से भगवत धाम मिलेगा। तो उन सेठ जी ने ऐसा ही किया। देखो कितनी बड़ी महिमा। भक्तमाल जी पढ़वे की महिमा तो बहुत ऊंची है, पर भक्तमाल जी यदि घर में विराज रही हैं तो उसकी महिमा क्या है कि अंतिम समय आने से पूर्व आपको संकेत हो जाएगा। ये भक्तमाल जी के घर में विराजमान करने का ये केवल अवसर, इसका ये प्रताप है कि अंतिम समय आने से पूर्व आपको संकेत मिल जाएगा कि भाई समय आ गया। इस भय से लेकिन भक्तमाल जी मत ले जाना घर पे, पता तो भी चल जाएगी। हाँ महाराज मन कर रहा हो घेवर खावे को तुरंत खा आऊंगा। महाराज जी हम आप सब तो वैष्णव बैठे, ऐसे ऐसे भोगी लोग हैं संसार में, अंतिम इच्छा पूछ लो तो ऐसी ऐसी इच्छा बता देंगे कि आपके कानन से बस यूं लगे हो कि बस बंद भैया। अंतिम इच्छा क्या है? तो सब भोगों की इच्छा है। पर यदि भक्तमाल जी घर में विराज रही है तो ये बात निश्चित है कि अंतिम समय की सूचना मिल जाएगी, उतने क्षण में आप भगवत भजन कर सकते हो। भक्तमाल जी विराजमान थी और उनकी तो इच्छा थी कि जैसे अंतिम समय आएगा हृदय पर धर लूंगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम नाम आता ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। सेठ जी को यम के दूत लेने के लिए आए, भजन साधन तो किया नहीं था, तो यम के दूत ही आए। जैसे ही यमदूत उनको ले जाने लगे, तुरंत उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, सुनो वो भक्तमाल जी रखी, जल्दी लाओ मेरी छाती पर धरो। जैसे ही भक्तमाल जी को हृदय पर स्थापित किया, यमदूत तो अंतर ध्यान हो गए। आहा, सुंदर सुंदर भक्त प्रकट हो गए। उनको तो वर्णन भी है कि कुछ कुछ भक्तों के दर्शन हुए
परंतु श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज, आहा, सूरदास जी, कबीरदास जी, भक्तिमती मीराबाई, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भक्त सब सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मानो मार्ग दिखा रहे हैं कि चलो इस मार्ग से। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ये भाव है ना, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के सजनी, चलवा पिया के। मानो सब भक्त प्रकट हो गए और प्रकट है करके उन सेठ जी को कह रहे हैं चलो। कहाँ चलें? बोलो पिया के देश, हमारे राधा रमन जी के पास चलो, श्री राधा गोविंद देव जी के पास चलो। ये भक्तमाल जी की महिमा है। इसीलिए हमारे वृंदावन में अब नियम शुरू हो गया, लोग गले में भक्तमाल जी, छोटी भक्तमाल जी पहन के ही रखते हैं। पता नहीं कब प्राण निकल जाए तो भक्तमाल जी छाती पे ही धरी रहे, ताकि अंतिम समय में भक्तजन प्रकट हो जाए, हाथ पकड़ के ले जाएं। इसीलिए भक्तमाल जी पहन के रखते हैं लोग गले में। भक्तमाल जी पहनो, पर बड़ी निष्ठा, और फिर एक एक चीज का ध्यान रखना, भक्तमाल जी के अनुरूप स्थानों पर ही जाना है। फिर उनसे जहां भक्तमाल जी नहीं रहनी चाहिए, ऐसे स्थान और ऐसे भावनाओं को प्रकट मत होने देना चित्त में। गई कि भक्तमाल जी यदि घर में भी विराजमान है तो भगवत कृपा से, भक्तों की कृपा से अंतिम समय में आप भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी महिमा, भक्तमाल जी के श्रोता कौन है? गोवर्धन दास नाम के एक व्यास जी हुए, जो श्री प्रिया दास जी के गुरु भाई थे। गोविंद देव जी आए जयपुर में, और श्री गोविंद देव जी मंदिर में भक्तमाल जी सुना रहे थे। भक्तों ने, आप जैसे भक्त बैठे हैं ऐसे भक्तों ने बड़े भाव से सुनी कथा। कथा सुना करके वे मुकाम कर गए, अपना प्रस्थान करे। कुछ दिन बाद दर्शन करने फिर आए तो आप जैसे भक्तों ने फिर घेर लिया। अरे व्यास जी आप आ गए, आप बहुत बढ़िया कथा सुना करके गए, आपने बड़े अनुग्रह, बहुत सुंदर कथा सुनाई, फिर से सुना दो, गोविंद देव जी के प्रांगण में फिर से कथा सुनाओ। व्यास जी बोले एक शर्त पे। बोले क्या? पिछली बार जब हम आए थे हमने कौन सा चरित्र सुनाया, ये जो बता देगा तभी हम कथा सुनाएंगे। बताओ, पिछली बार हम आए थे तो किसने, हमने कौन सा चरित्र सुनाया? सबके मोह उतर गए आपकी तरह। हम विनोद में बोल रहे हैं। अब तो सब एक दूसरे से पूछें कौन सा सुनाया था, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। इतने में ही गोविंद देव जी भीतर से ही बोले रैदास जी का चरित्र सुनाया था आपने, वहीं से शुरू करो। आहा, श्री गोविंद देव जी बोले रैदास जी का चरित्र सुनाया था। जैसे ही व्यास जी ने देखा कि श्री गोविंद स्वयं सुन रहे हैं, गोविंद स्वयं कह रहे हैं कि रैदास जी का चरित्र सुनाया था, अब तो व्यास जी बोले भैया तुम सब आओ मत आओ, हमको कोई टेंशन, हम तो इनको सुना के जाएंगे, असली श्रोता तो यही है, तुम श्रोता भक्तमाल के। इसीलिए हमारी किसी कथा में श्री गिरधर लाल जी नहीं विराजते, लेकिन इस कथा में पूरे 7 दिन गिरधर लाल जी विराजेंगे। लेकिन देखो महाराज जी, ठाकुर जी ने भी कैसा अनुग्रह, या पंक्ति में बैठने वाले इनको भक्तमाल जी के दर्शन हो रहे हैं, और या पंक्ति में बैठने वाले इनको ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। और तुम सबन को हमारे और श्रोतान के दर्शन, तुम भी भाई श्रेष्ठ ही हो, ठाकुर जी के बगल में आसन पर बैठे हो, कोई कम है? तो यही तो श्रोता है। आप लोग थोड़ी सुनोगे, मैं तो चाह रहा हूं महाराज जी, मैं एक आध प्रसंग मोते अगर छूट जाए तो कहीं ठाकुर जी रात में स्वप्न, ए लाला तेने आज ये नहीं सुनायो यार, या कुछ सुना, लाल जी ऐसी अनुग्रह करें, कृपा करें। भैया भक्तमाल के श्रोता तो श्री ठाकुर जी हैं। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार सुना रहे थे, श्री गणेश दास जी महाराज, बड़े भक्तमाली जी महाराज की कथा थी, और आयोजक जो थे उन्होंने ओरछा राम राजा सरकार को निमंत्रित किया। ओरछा में राम जी के मंदिर में गए बड़े भाव से, और निमंत्रण दे के आए, बोले जय जय
भक्तमाल जी कथा हो रही है, वृंदावन से भक्तमाली जी आए, आप सियाजू के सहित लक्ष्मण जी के सहित भरत भैया को लेके आई हो और अपने छोटे भैया सवन को लेकर के आप पधारो, निमंत्रण देकर के गए। निमंत्रण कैसे स्वीकार किया ठाकुर जी ने? अब उस भक्त ने राम जी को निमंत्रित किया। रात्रि स्वप्न में उनको दिखाई दे रहा कि सुंदर श्वेत हाथी के ऊपर श्री राम राजा सरकार विराजमान है, बगल में किशोरी जी बैठी हैं, पीछे लखनलाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब लोग महाराज अपने अपने साधनों पर बैठ करके विशाल अयोध्या की पूरी सेना लेकर के और सब भक्त जनों को लेकर के जा रहे हैं। तभी किसी ने राम जी से पूछा, स्वप्न में ही देखा उन्होंने, अरे जय जय कहां जा रहे हो? तब राम जी कह रहे हैं पास के गांव में भक्तमाल जी हो रही हैं, सब सुनने जा रहे हैं, हमको निमंत्रण दे करके गए। उसी भक्त को स्वप्न में दर्शन हुआ। अब चलो ठीक है, उसने निमंत्रण दिया तो साइकोलॉजिकली उसको स्वप्न आ गया होगा। दूसरे दिन उसने जब ये बात भक्तमाली जी को जाकर के कही कि महाराज जी कल मैंने निमंत्रण दिया राम जी को, राम राजा सरकार को, और स्वप्न में ऐसा दर्शन हुआ कि ठाकुर जी श्वेत गज पर विराजमान होके आए। भक्तमाली जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, बोले ठीक ऐसा ही स्वप्न हमको आया कि ठाकुर जी, सियाजू, लखन भैया, भरत जी, शत्रुघ्न जी महाराज सब अयोध्यावासी और श्रोता गणों के सहित भक्तमाल कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। दोनों श्रोता और व्यास को एक साथ एक ही स्वप्न देकर के ठाकुर जी ने प्रमाणित किया कि भक्तमाल के श्रोता तो हम ही हैं। और ठाकुर जी अकेले ना हमें कथा सुनवे, दल बल परिवार के सहित आते हैं, सबन को लेके गए। भक्तमाल की कथा अयोध्या जी में कनक भवन में आज भी नियम है, रात्रि में श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी सरकार की सेज के बगल में भक्तमाल जी रखी जाती हैं। एक रात में भक्तमाल जी के एक भक्त का चरित्र श्री सियाजू राम जी को सुनाती हैं, अगले दिन राम जी सियाजू को सुनाते हैं। दोनों रात्रि में भक्त चरित्र सुनकर के ही सोते हैं। ऐसे श्री भक्तमाल जी, भक्तमाल सामान्य नहीं। तीसरी महिमा एक बताई जाती, भक्तमाल जी का महात्मा सुनाया जाता कि एक होटल के पास में श्री लालदास जी महाराज थे, उनके श्री युगल सरकार विराजते थे। 84 कोस की ब्रजमंडल की परिक्रमा करते भय श्री प्रियादास जी महाराज सब जगह कथा सुनाते भय जब होटल के पास पहुंचे तो वहां भक्तमाल की कथा होनी थी। तो 84 कोस के यात्रियों में कुछ चोर चकेरे डकैत भी आ गए। उन्होंने देखा ठाकुर जी के चांदी के बर्तन में भोग लगते हैं, बढ़िया सब बहुत सुंदर सामग्री लगती है। उन्होंने मन में विचार किया ठाकुर जी को चोरी कर लो, और समय पाकर के ठाकुर जी को चोरी करके सब सामग्री लेकर के लुटेरे भाग गए। इतने में ही महाराज ठाकुर जी को लूट करके भागे तो ठाकुर जी ही चिल्लाने लगे, बोले दारी के तेरो वो हाल करूंगा तो तू जीवन भर याद रखेगा। तब किसी के चित्त में प्रश्न उठा, बोले ठाकुर जी इतना क्रोध किस लिए कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी को क्रोध इसलिए नहीं है कि तुम हमारे मंदिर से हमें उठा लाए, तुम हमको चोरी कर लाए, हमको बोरी में बांध के लाए। ठाकुर जी को क्रोध इस बात से आ रहा है भक्तमाल जी कथा होने वाली है, हम सुनना चाहते, तुम हमको उठा लाए वहां से, हम श्रोता हैं भक्तमाल जी के, तुरंत लेकर के जाओ नहीं तो ऐसी गति देंगे कि जीवन भर याद रखो। महाराज यहां तो सब ढूंढ रहे थे ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर इतने में ही चोर चकेरे बढ़िया पालकी में लेके ठाकुर जी को आ गए। सब ने कही चोर चकेरे पकड़ो, इनको मारो पीटो। इतने में ही संत महापुरुष बोले नहीं नहीं इनको कुछ मत कहो, ठाकुर जी के गौचारण का समय था तो गौचारण करवे वन में गए, घूम घाम के लौटे आए वापस। और कथा के समय तक ठाकुर जी वापस आ गए। श्री प्रियादास जी मंच पर विराजे, उससे पहले तो ठाकुर जी आके व्यवस्थित हो गए कि कथा हमारी नहीं छूट जाए। अपने घर में ठाकुर जी को यदि रखना कि ये कहीं भाजे नहीं, नित्य भक्तमाल सुनाओ। और कब सुनाओ? रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन करा रहे हो तब एक भक्त का छप्पे पढ़ करके चरित्र ठाकुर जी को सुनाओ, तो ठाकुर जी पूरे दिन वही इंतजार में ही बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे कि रात में कथा सुनावे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं तो भैया लाला को मन बड़ो चंचल, कहीं भाग गयो तो। ऐसी श्री भक्तमाल जी के कुछ महिमा महात्मा सुनाए गए।
ऐसी भक्तमाल जी की पावन गाथा हम आप सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। जयपुर का ये पावन प्रांगण और ये भी पावन स्थान जहाँ अनेक संतों ने अपने भाव प्रस्तुत किए। गोविंद देव जी के चरणों में हम बैठे हैं। श्री आचार्य चरण का आचार्य उत्सव है। कल